दोस्तों, एक ज़माना था कि उम्मत मुसलमान मशरिक़ से मगरिब तक अरूज पर थी, फ़िज़ाए अज़मत में तैर रही थी। और ये दौर वो था जब अमेरिका अभी दरियाफ़्त ना हुआ था और यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उम्मत जो है ज़वाल का शिकार हो गई और उम्मत के जो हालात हैं वो खस्ता हैं। तो आज मैं मुमताज़ खान साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ। आप कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान में, तो आप तहकीक भी कर रहे हैं, कुरान और साइंस का तकाबली जायज़ा कर रहे हैं और आप तराजिम भी करते हैं और आपकी किताब भी एक जल्द आने वाली है। तो मेरा सर से सवाल है कि सर, उम्मत क्यों ज़वाल का शिकार हुई और इसके असबाब क्या हैं? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मेरा नाम मुमताज़ खान है और कुरान एंड साइंस थिंकर्स फोरम कनाडा और कुरान एंड साइंस थिंकर्स फोरम पाकिस्तान, तो दोनों ऑर्गेनाइज़ किए हैं और इसके अंडर में हम रिसर्च करते हैं। ज़बरदस्त। तो रिसर्च उम्मत को ज़वाल का शिकार क्यों है, बेसिकली हमने ये देखा और इसको एक्सप्लोर किया तो हमें मालूम हुआ कि एक तो कुरान फहमी में ये बहुत पीछे है और हमारी जो मजहबी लीडरशिप है उसने अपने इल्म को आइसोलेट रखा, जो 400 साल 500 साल पहले था, और ज़माने से हम आहंग नहीं किया। लेकिन आज का जदीद तालीम याफ्ता मुसलमान या नौजवान इंटीग्रेटेड नॉलेज रखता है, तमाम उलूम पे दस्तरस रखता है, ज़माना की इल्मी सतह बहुत ऊंची है और नौजवानों की या जदीद तालीम याफ्ता लोगों की शूरी सतह भी उसी लिहाज से ऊंची है। तो जब ये दीन की तरफ रुजू करते हैं तो वहाँ इन्हें बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं जिनकी समझ में नहीं आती, बहुत से सवालात उठते हैं जिनकी समझ में नहीं आती। तो हमें शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारे वो नौजवान जो जदीद तालीम याफ्ता हैं, जिनकी सोच मुतहर्रिक है, जो सोचते हैं और गौर फिक्र करते हैं, उनको एक दीन के नज़रियाती बुनियाद की ज़रूरत है जो ज़माना से हम आहंग हो, जो वही की तालीमात पे मुश्तमिल हो, जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी बहरान नहीं हो, जिसकी बुनियाद कुरान पाक हो। तो ये एहसास हुआ और इस पे हम रिसर्च करते हैं। इस सिलसिला में अभी एक किताब आने वाली है जिसका नाम है साइंस ऑफ गॉड इन द डिज़ाइन ऑफ द यूनिवर्स। इसमें हमने ये एक्सप्लोर किया है कि एक तो कुरान हमारे हाथ में होता है जो अल्लाह के अल्फाज हैं, और दूसरा कुरान कायनात में फैला हुआ है जो अल्लाह का काम है, जो अल्लाह ने की तख्लीक है। तो इल्म तख्लीक और साइंस में फ़र्क है। साइंस नाम है इल्म तख्लीक को जानने का, इंसानी कोशिश है। तो हम साइंस की मदद से वो आयात कुरान पाक को एक्सप्लोर करेंगे और नौजवानों को एक बुनियाद देंगे, दीन की फिक्री बुनियाद, जिसमें वो दीन को ज़माना से हम आहंग पाएंगे। और इसमें नौजवानों के पास या यंग जनरेशन, जदीद तालीम याफ्ता मुसलमानों के पास कम अज़ कम 3 ऐसी चीज़ें हैं जो रवायती उलमा को मुयस्सर नहीं थी या उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो इस किताब में उनका भी जिक्र है, जिसमें सबसे पहले तंजीम कुरान है। ये कुरान की कंटेंट्स को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है कि ये किस तरह है, और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी की राय पे हो तो राय की तो अहमियत नहीं होती, वो तो सब्जेक्टिव होती है, और कोई दूसरा आदमी किसी एक आदमी की राय का पाबंद नहीं होता। दीन के अंदर जो अथॉरिटी है वो सिर्फ अल्लाह और रसूल अल्लाह है। इसके अलावा इंसानी राय दीन में कोई हुज्जत नहीं है। तो एक तो ये सबक देना है,
ऑथेंटिसिटी का सबक देना है, रैशनैलिटी के बारे में बताना है। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर हैं। अल्लाह ताला का कंसेप्ट कुरान के मुताबिक क्या है और हमने क्या बनाया हुआ है, तो ये वाज़ेह होगा। अल्लाह ने कायनात तख्लीक की है 6 यौम में, और वो कायनात लाइफ के बगैर इनएनिमेट मैटर की थी, तो उसकी इर्तका कैसे हुआ ये बताया है। सबा समावात क्या चीज़ है और ज़िंदगी का इर्तका कैसे हुआ, आदम की पैदाइश कैसे हुई, आदम का मुकाम क्या है इस कायनात में। तो ये चीज़ें एक बुनियाद फराहम करती हैं जदीद तालीम याफ्ता मुसलमान को, और वो उसमें एतमाद पैदा करती हैं कि हाँ, अब जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अब जब मैं दीन पे अमल कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कुरान को, मुझे कुरान पढ़ने का सलीका आता है और इसके अंदर क्या है वो मुझे मालूम है। तो इसमें हम अकेले नहीं हैं, बहुत सी दुनिया में कोशिशें हो रही हैं और तकरीबन 100 साल से हो रही हैं। तो बहुत सा लिटरेचर अवेलेबल है और बहुत सा अभी ख़ास तौर पे साइंस के एरिया में मेयारी लिटरेचर इतना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंस में भी होती हैं और कुरान पाक की बहुत सी आयत ग्लो करती हैं, यानी उन पर रोशनी पड़ती है। तो अल्लाह की कायनात अल्लाह के अल्फाज को एग्जाम्पल फाहम करती है या फर्दर एक्सप्लेन करती है। सनुरीहिम आयात और फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्ना लहुल हक़। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़माने के साथ साथ माफ़ाक में और आपकी ज़ात में अपनी निशानियाँ दिखाते जाएंगे, हत्ता कि आप कह उठेंगे कि ये जो कुछ अल्लाह के अल्फाज हैं या कुरान पाक हैं, ये बिल्कुल बरहक है। तो मुख्तसर सा तारुफ ये था, या उसकी जो ज़वाल की वजूहात थी, तो उनको एड्रेस करने के लिए हमारी कोशिश इस तरफ है। ये थोड़ा सा तारुफ था। आपकी सर किताब जो है वो कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है? ये तकरीबन 350 सफ़ात पे मुश्तमिल होगी और इसके बहुत से टॉपिक कवर हैं जो कवर नहीं कर सके। तो एक दूसरी किताब में रिसर्च हो रही है तो जिसमें कवर होंगी, और उसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात होगी और साइंस किस तरह से अल्लाह की ज़ात की नफ़ी नहीं करती बल्कि तायद करती है, इस पे बात होगी। और अल्लाह का इल्म और इंसान की हक़ खुद अख्तियारी, इसमें कैसे ये यकसां है या कैसे ये साथ चल सकते हैं, इस पे बात होगी। और लौह महफूज का भी एक चैप्टर है। अब या तो वो एक अलग से बुकलेट में आएगा क्योंकि उसके भी तकरीबन 45-50 पेजेस बनते हैं, या इसी दूसरी किताब का एक हिस्सा होगा। ये सर इंग्लिश में है बुक? अभी दोनों किताबें लिखी इंग्लिश में गई हैं। अच्छा। लेकिन इसका पहली किताब का उर्दू ट्रांसलेशन हो रहा है जो कि जून में एक्सपेक्टेड है कि अवेलेबल हो जाएगा पाकिस्तान में। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है या जो इंग्लिश वर्जन है वो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगा। तो हमारा टारगेट है कि यूनिवर्सिटीज़ में मुतारिफ़ करवाएंगे कि ये चीज़ अब अवेलेबल हो चुकी है और इसमें ऑथेंटिसिटी, ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी है और 100% है। तो अगर कोई देखना चाहे, और इसमें हमने जज्बात नहीं डाले, सिर्फ बताया है कि कुरान पाक ये कह रहा है और कायनात में हम ये चीज़ें देख रहे हैं, तो इस अंदाज में से बताया गया है बेसिकली। तो ये है। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह जो आपसे मज़ीद टाइम लेंगे ताकि न्यू जनरेशन कुरान को साइंस से जोड़ के समझ सके, और आपकी काविश जो है वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया सर।